जी 724 की जो गाइडलाइन है बनाने की, ये थोड़ा सा टफ है और आप इसको देख ज़रूर लीजिएगा। मैंने अपने तौर पे इसको काफ़ी सर्च करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि इसके अंदर ये गाइडलाइन हो सकती है। ठीक है, तो पॉसिबल है कि इसमें कोई गड़बड़ भी हो, लेकिन मुझे अभी तक तो यही कंफर्म है। देखें जी, आपके लेक्चर नंबर 14 के अंदर जो है ना, लेक्चर नंबर 14 के अंदर ये मेच्योरिटी लेवल्स की एक स्लाइड है जो लेक्चर नंबर 14 में है। वो बता रहा है कि मेच्योरिटी लेवल्स को आप अटेन करने के लिए 3 चीज़ें करते हैं। आप प्रोसेस एरियाज डिफ़ाइन करते हैं और हर प्रोसेस एरिया के लिए आप गोल्स को डिफ़ाइन करते हैं और उन गोल्स को अचीव करने के लिए आप प्रैक्टिसेस और एक्शंस को कर रहे होते हैं। मेरे हिसाब से मुझे मेथडोलॉजी का कोई लफ्ज़ पूरे इसमें से नहीं मिला। समझ आ रही है जी? मुझे मेथडोलॉजी का लफ्ज़ कोई नहीं मिला कि भी मेथडोलॉजी उसने कहीं डिस्कस किया हो। इसलिए मेरे हिसाब से ये जो उसने प्रैक्टिसेस एंड एक्शंस का नाम लिया है ना, ये शायद हमारे पास मेथड्स हैं। यहाँ तक बात की समझ आ गई? यानी मैंने इसीलिए इसके अंदर इन लफ्ज़ को मेथड्स के साथ जो है ना वो रिप्लेस किया है। अब इनको हासिल करने के लिए हमारे पास जो तरीक़ेकार आ गया वो ये आ गया कि प्रोसेस एरिया के अंदर ग्रुप ऑफ प्रैक्टिसेस आर एक्शंस परफॉर्म, जो मेथड्स हैं इन कलेक्टिवली टू अचीव ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, ये प्रोसेस एरिया है। अब 2 किस्म के गोल्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक गोल्स होते हैं, कुछ जनरल गोल्स होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन ने हर सॉफ्टवेयर के लिए जो गोल्स, हर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए जो गोल्स इसने डिफ़ाइन किए हुए हैं, ये इसके जनरल गोल्स हैं। और जो स्पेसिफिक टू अ प्रोडक्ट या डोमेन किए हुए हैं या किसी एक के लिए किए हुए हैं, वो स्पेसिफिक गोल्स कहलाएंगे। तो हमारे केस में कौन से गोल्स इस्तेमाल होंगे? स्पेसिफिक गोल्स इस्तेमाल होंगे। उसके बाद देखें, उन्हीं गोल्स के अंदर उन गोल्स को अचीव करने के लिए जिन प्रैक्टिसेस को, जिन मेथड्स को आप इस्तेमाल करते हो, वो हमारे पास कहलाते हैं स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस। ठीक हो गया? तो स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस और स्पेसिफिक गोल्स जो हैं ये हमने अचीव करने हैं। अब इसके अंदर एग्जांपल उसने दी मिसाल के तौर पे। स्पेसिफिक गोल क्या है जी? रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। ये क्या लफ्ज़ लिखा उसने वाला? रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। ये पर्सनल, ये की प्रोसेस एरिया है। 24 की प्रोसेस एरिया जो हैं वो इस वक्त तक सॉफ्टवेयर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट में बनाए जा चुके हैं, 24 के करीब। ठीक है, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्लानिंग। और एक जगह लिखा हुआ है कि 5 लेवल्स हैं, जो लेवल्स आपने CMMI के अंदर पढ़े हुए हैं, जिसमें इनिशियल है, रिपीटेबल है और दूसरे हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? तो ये आपके पास आ गया रिक्वायरमेंट में से एक गोल। रिक्वायरमेंट्स आर मेंटेन्ड एंड एक्यूरेटली रिफ्लेक्टेड इन प्रोजेक्ट प्लान, एक्टिविटीज़ एंड प्रोडक्ट्स। इस तरह हमने स्टेटमेंट्स बनानी हैं अपने इश्यूज़ के लिए। बात की समझ आई या नहीं आई? उसके बाद देखें आगे, उस गोल को अचीव करने के लिए हमारे पास जो प्रैक्टिस है वो क्या है जी? कि हमने, ये एक जेनेरिक गोल है, ये जेनेरिक प्रैक्टिस है हमारे पास, और इसको अचीव करने के लिए हम इसी तरह अपनी प्रैक्टिसेस को भी डिफ़ाइन करेंगे जी। यहाँ तक बात की समझ आनी चाहिए जी सबको, प्लीज़ जी। गोल्स क्या हैं, मेथड्स क्या हैं, लफ्ज़ दोबारा सुन लें। की प्रोसेस एरिया क्या है, गोल्स क्या हैं और मेथड्स क्या हैं, और ये हम क्यों कर रहे हैं? मेच्योरिटी, सॉफ्टवेयर मेच्योरिटी को अटेन करने के लिए हम ये कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है सारा? क्यों जी? रिप्लाई करें जी प्लीज़। हाँ जी। अब यहाँ से हमारा काम शुरू होगा। पहला काम, हम आइडेंटिफाई करेंगे इश्यूज़ को।
अपनी असाइनमेंट को यूनिक बनाने के लिए आप खुद से सोचें, बल्कि सोचें क्या, VULMS को इस्तेमाल करते हुए आपको जो लगता है कि इश्यूज आपने फेस किए हैं, उन 3 इश्यूज को लिख दें। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप 5 इश्यूज के लिए काम करें। मसलन सर्वर डाउन हो जाता है, इसका कम्युनिकेशन गैप है बिटवीन स्टूडेंट एंड इंस्ट्रक्टर, कोई लाइव चैट ऑप्शन नहीं है जो कि होनी चाहिए ड्यूरिंग द ड्यूटी आवर्स या ड्यूरिंग द लेक्चर। जब लेक्चर शेड्यूल किया हुआ उन्होंने कि फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ सब्जेक्ट का लेक्चर होगा, तो उस लेक्चर के बाद जो है ना वो चैट विंडो होनी चाहिए। क्राइटेरिया ऑफ कोर्स सिलेक्शन जो है वो VULMS में कंपल्सरी और ऑप्शनल्स देने चाहिए। फ़ाइल अपलोडिंग का इशू आ जाता है जब बड़ी फाइल्स होती हैं, तो उस वक़्त नंबर ऑफ़ स्टूडेंट की इवैल्यूएशन परफॉर्मेंस को मेजर करने का या उसको एनालाइज करने का कोई टूल LMS में मौजूद नहीं है, और VULMS में कोई ऑनलाइन गेटवे नहीं है जिसके थ्रू जो है वो फ़ी पे की जा सके। ठीक है, इसमें एक इनका अपना एक ऑनलाइन चैनल होना चाहिए जिसमें हम क्रेडिट कार्ड के ज़रिए, डेबिट कार्ड के ज़रिए जो है वो फ़ी जो है वो पे कर सकें। यहाँ तक बात की समझ आ गई। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि अच्छी असाइनमेंट उसी की बनेगी जो बंदा खुद से सोचेगा कि कौन कौन से इश्यूज़ जो हैं वो VULMS में स्टूडेंट और टीचर के हवाले से फेस किए जाते हैं। ये सारे स्टूडेंट के आस्पेक्ट से हैं। अगर आपको लगता है कि आपके टीचर को भी कोई इशू इसके अंदर आता है, ठीक है, तो आप उस हवाले से भी बात कर सकते हैं और वो इश्यूज़ भी लिख सकते हैं। ऑनलाइन वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर सिस्टम मौजूद है रेहाना, या आप अपने किसी मोबाइल की ऐप से करते हैं? चलें ठीक है, अगर ऑनलाइन गेटवे उनका है तो इसको निकाल दीजिएगा। मैं जब स्टूडेंट था तो मैंने उन चीज़ों को देखा है जी। ओके जी, ऑनलाइन अगर आप पे कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, उन्होंने ऑनलाइन गेटवे इसका मतलब है बना लिया हुआ है। ये इश्यूज़ आपके सामने क्लियर हैं जी? अब ठीक किया, अच्छा किया, शाबाश जी। अब यहाँ तक बात की समझ आ गई सबको? ठीक है, इस तरह अब आपने जो काम करना है वो यहाँ से स्टार्ट होना है। इस असाइनमेंट को लिखने के लिए आप सबसे पहले ये चीज़ें लिख के आओगे पीछे, ठीक है। आगे मैं एक पेपर आपको दिखाता हूँ, पहले 4 से 5 हेडिंग्स आपने वो लिखनी है। उसके बाद लिखने के बाद आपने फिर ये इश्यूज़ लिख देने हैं, ठीक है। किसी एक की एग्जांपल को सॉल्व कर दें। ये देखें जी, मैंने एग्जांपल को सॉल्व किया है फ़ाइल अपलोडिंग वाली को। मैंने ये कहा कि फ़ाइल साइज़ मस्ट बी लेस दैन 20 MB। ये मैंने गोल सेट कर दिया। अगर फ़ाइल बड़ी है तो उसको G ड्राइव या कोई भी इस तरह की सर्विसेज को इस्तेमाल करके वहाँ पे लिंक करके उसका लिंक जो है वो अपलोड किया जाए, ना कि वो 150 या 200 MB की फ़ाइल जो है उसको अपलोड किया जाए, ठीक है। अगर हम फाइल साइज़ को लिमिटलाइज कर देंगे, ये हमने गोल सेट कर लिया इसके लिए। ठीक हो गया जी यहाँ तक? अब ये वो चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ तक आपने ये काम करना है, 5 इश्यूज़ आपने सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। 5 से ज़्यादा भी हो जाएं तो कोई बुरी बात नहीं है, कोई ना कोई 3 तो वो एक्सेप्ट करेंगे ना। ये सारा आपको पता है थोड़े से हार्ड है मार्किंग में, और पेपर में, टर्म पेपर में भी ये आपको हो सकता है वाइवा में भी कम मार्क्स दें। ये थोड़े से हार्ड हैं और ये थोड़ा सा क्वालिटी वर्क चाह रहे होते हैं जो कि अल्टीमेटली आप ही के बेनिफिट में जाता है, ठीक है ना। तो अब आप देखें जी, प्लीज़ ये गोल्स आपने इस तरह लिख देने हैं और साथ में आपने प्रोसेस एरियाज़ को मेंशन कर देना है। जो इश्यूज़ आप आइडेंटिफाई करके आए हैं उन इश्यूज़ की बुनियाद पे आपने गोल्स को सेट करना है, ठीक है। करेक्टिव एक्शंस आर मैनेज्ड टू क्लोजर व्हेन द प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस आर रिजल्ट डेविएट सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द प्लान। मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, करेक्टिव एक्शंस आर मैनेज्ड टू कीप द वेबसाइट live during the overburden on last dates of deliverables। ये लफ्ज़ समझ में आ गया, ठीक है।
ये मैंने जो पीछे लिखा ना, जो मैंने ये एग्जांपल इसमें लिखी कि फ़ाइल आप जो है ना नंबर, जब हमारी लास्ट डेट्स होती हैं तो उस वक्त हमारा सर्वर जो है ना वो डाउन हो जाता है। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। क्लियर हुआ ये बात? उसके लिए आप इस तरह अपने गोल्स जो है ना वो डिफाइन कर दें। ये चीज़ जो आपको नज़र आ रही है, क्लियर होगी ये बात? जी, बात इसी तरह जो 5 लिखे होंगे उनको आप यहाँ पे लिस्ट कर देंगे और ये प्रोसेस एरिया आप यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है, कि आपका ये कौन सा प्रोसेस एरिया बनता है। ये आपका मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल बनता है, या ये आपका ये देखें ये रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट का बनता है, ये जेनेरिक गोल का बनता है। ये चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी, इसके लिए मैं आपको एक पेपर रेफ़र करूँगा, मैं आपको एक पेपर जो है ना वो रेफ़र करूँगा, वहाँ से आपको पता चलेगा कि ये क्या है। आप 2 तरीक़ों से इसको कर सकते हैं। एक आप लेवल के हिसाब से भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं CMMI लेवल, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेवल 1 है, 2 है, 3 है, और प्रोसेस एरिया भी आप खुद से लिख सकते हैं। 2 ऑप्शंस यहाँ पे लिखे जा सकते हैं। इसके बाद जो अगला टेबल आप बनाओगे वो ये होगा कि आप कौन सा मेथड, यहाँ प्रैक्टिस की जगह मेथडोलॉजी लिख देंगे और यहाँ जो गोल्स हैं हमारे उनके साथ हम इनको एसोसिएट कर देंगे। मसलन एनालाइज्ड ड्राइव्ड रिक्वायरमेंट्स टू इंश्योर दैट दे आर नेसेसरी एंड सफिशिएंट। यहाँ पे वो सारी मेथडोलॉजीज को आप इनलिस्ट करेंगे। अब उसी की अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पर हम मेथड में क्या लिखेंगे कि एग्जिस्टिंग सर्वर कैपेसिटी विल बी एनालाइज्ड and enhanced as per the highest traffic recorded। समझ आ रही है? ठीक है जी। हम क्या करेंगे कि जो एनालाइज करेंगे कि कौन सी हमारे हाईएस्ट पीरियड में कौन सी ट्रैफिक आती है, और उस ट्रैफिक के हिसाब से हम अपने सर्वर्स को जो है वो अपग्रेड करेंगे या उनकी कैपेसिटी को जो है वो इन्हेंस करेंगे, और इससे हमारा कौन सा गोल अचीव होगा वो गोल हम यहाँ पे लिख देंगे। डेफिनेटली हमारा ये पहला गोल जो है वो अचीव होगा। इसके लिए आप एक टेबल भी बना सकते हैं। लेफ़्ट साइड पे इशू लिख दें, अगले साइड पे गोल लिख दें, अगले साइड पे आप मेथड लिख दें, इस तरह लिख दें, तब भी ये ठीक है। समझ आ रही है? प्रोसेस एरिया को बिल्कुल बीच में से गायब कर दें, क्योंकि वो उसने मांगा ही कोई नहीं है, उसने इशू गोल्स एंड मेथड्स मांगे हैं। यहाँ तक बात की सबको समझ आ गई है जी? यही वो बेस्ट है जो मुझे मिला है या जो मैंने समझा है कि इस असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए हो सकता है, ठीक है। और ये मैंने कैसे समझा है, कहाँ से मैंने ये सारा कुछ कंसीव किया है, उसके लिए मैं अगेन आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ जी और आपको दिखाता हूँ जी, ठीक है जी। जी डेस्कटॉप आपके सामने आ गई है जी। एक जो मैंने सोर्स लिया है वो ये वाला सोर्स है। ये लिंक्स मैं यहाँ पे कॉपी भी कर देता हूँ जी, Ctrl+C, और ये मैंने चैट विंडो में जो है ना वो पेस्ट कर दिया। इसको आप देख लें। ये देखें, ये एक लेक्चर्स हैं जो यहाँ पे CMMI प्रैक्टिस, और ये टोटल स्लाइड्स हैं जो गोल्स और प्रोसेस एरियाज़ को बता रहे हैं। और इससे पहले इसने ये 24 प्रोसेस एरिया आपके सामने लिखे हैं जी। ये रेहाना का क्वेश्चन था कि ये मुझे कहाँ से मिलेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट में। अब आपने अपने इशू को देखना है कि इनमें से कौन सी हेडिंग के अंदर वो आपका इशू आता है। ये 24 हेडिंग्स हैं, इनमें से लाजमी वो कहीं ना कहीं फॉल करेगा। ठीक हो गया? उसमें से आपने इसको फाइंड आउट कर लेना है। यहाँ तक बात की समझ आ गई? ठीक है जी। हाँ जी, प्लीज़ कंफर्म करें जी। ये लिंक भी मैंने सेंड कर दिया है, इसमें से आप इसको देख सकते हैं जी। बहुत स्लो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं जी आप। उसके बाद जो दूसरा हेल्पिंग लिंक है वो मेरा ख्याल है कि तो यहाँ पे एक पेपर खुला हुआ था, ये वाला है। ठीक है जी, इसका लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। Ctrl+C,
और ये लिंक मैं इसके साथ शेयर कर रहा हूँ जी आपके पास, ठीक है जी, सोर्सेज का, इसको भी देख लेना है जी आपने। इस लिंक के अंदर क्या है जी, इसका जो पेज नंबर 40 है, ये देखें, यहाँ पे ये टोटल असाइनमेंट है आपकी, यहाँ से स्टार्ट होती है, इसको एज इट इज़ आपने बयान कर देना है। ये देखें जी 40, आइडेंटिफाइंग इम्प्रूवमेंट की प्रोसेस एरियाज, ठीक है। यहाँ से आपको कह रहा है कि मेथड, ये वो 5 लेवल उसने बताए हैं। इस पेपर के अंदर उसने 5 हिस्सों में डिवाइड किया है, इनिशियल, रिपीटेबल, डिफाइंड और मैनेज। मसलन ये देखें कि रिपीटेबल में वो कह रहा है कि सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट कंट्रोल्स इसमें शामिल होते हैं। अब उसने यहाँ पे मेथड लिखा, यहाँ पे की प्रोसेस एरिया लिखा, जिसके वो आप इसके अंदर इश्यूज लिख सकते हैं, और यहाँ पे उसने लेवल लिख दिया कि ये कौन सा लेवल है। देखें, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग को एस्टिमेशन मेथड के ज़रिए हम सॉल्व कर सकते हैं, तो ये लेवल कौन सा है, दूसरा है। ये सारे उसने मेथड्स लिखे हुए हैं लेफ़्ट साइड पे, जिन मेथड्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं या जिन प्रैक्टिसेस को जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये लिंक भी मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है। रिहाना मेथड की जगह आपने ये प्रैक्टिस लिखना है, ठीक है जी। इस तरह स्टेटमेंट्स बना के लिखनी है कि आप इस इशू को कैसे रिजॉल्व करोगे, वो एक स्टेटमेंट बना के लिखनी है आपने। मैंने कहा कि हमारे पास जो है ना वो पीक आवर्स के दौरान जो है वो सर्वर डाउन हो जाता है, ठीक हो गया। तो इसका सलूशन क्या है कि हम अपने सर्वर्स को एनालाइज करें कि हमारे पास मैक्सिमम किसी भी पीक आवर्स के अंदर कितनी ट्रैफिक आती है। तो अब हम देखें कि क्या हमारा सर्वर मैक्सिमम उस ट्रैफिक को हैंडल कर सकता है। अगर तो वो कर सकता है, ठीक है। अगर वो लो कैपेसिटी पे है तो हम अपने सर्वर को इन्हेंस करेंगे, दैट इज़ द मेथडोलॉजी, ठीक है। और इससे गोल कौन सा अचीव हो रहा है, यहाँ पे गोल लिख देंगे। जो इशू है वो इशू भी आगे इसके सामने जो है ना वो लिखा जाएगा। ये गोल्स हम पीछे जो बयान करके आए हैं, जो हमने अपने इश्यूज़ को रिलेट किया है, पहले हमने इश्यूज़ लिखे, उन इश्यूज़ के फिर हमने गोल्स बनाए, और उन गोल्स को हमने इस मेथडोलॉजी के ज़रिए जो है वो सॉल्व कर लिया, ठीक है जी। ओके जी। इसके अलावा जो रिसर्च का क्वेश्चन है ज़ाहिर है